आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि सुबह से लेकर शाम तक हमें कैसे रहना है, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए हमें पता है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में चरक, सुश्रुत संहिता, साथ ही अष्टांग हृदय और संग्रह में क्या बताया गया है दिनचर्या के विषय में, यह एक वैद्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आप तक जो है सही जानकारी पहुंचा सकूं। तो आइए बात करते हैं आयुर्वेद के लाइफ स्टाइल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में भी इंटरेस्ट आए। आचार्य ऋषि वाग्भट जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। मतलब जिन व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय इस बात का जरूर विचार करना चाहिए कि मैं उठने योग्य हूँ या नहीं। मतलब जो मैंने रात्रि में भोजन किया था वह अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है, इस बात का विचार करके ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम शौच के लिए जाना चाहिए, जिसे आजकल फ्रेश होना कहते हैं, डेफिकेशन की प्रोसेस। तो मल त्यागने जाना चाहिए। शौच से हमारा कोष्ठ शुद्ध हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में शौच के बाद दंत धावन, ब्रशिंग टीथ, इसके लिए बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार जो ब्रश है वह कड़वा, तीखा, कसैला इन टेस्ट वाला होना चाहिए। इसमें अर्क, नीम, करंज, खदिर और बबूल इस तरह के जो पेड़ हैं उनकी टहनियों से जो है ब्रशिंग के लिए बताया गया है। जो ये ब्रश है वह 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए और इनकी जो मोटाई है कनिष्ठिका अंगुली, जो हमारे हाथ की छोटी उंगली होती है, इसके बराबर इसकी मोटाई होनी चाहिए। तिक्त टेस्ट में नीम का ब्रश, कसैले रस में खदिर का ब्रश, कटु में करंज का ब्रश, साथ ही मधुर रस में महुए का जो टहनी है उससे ब्रश के लिए बताया गया। ब्रश करने से मुख की शुद्धि होती है, भोजन के प्रति हमारी रुचि होती है करने में, और मुख की जो है दुर्गंधता, बदबू, स्मेल का नाश होता है। साथ ही ब्रशिंग के बाद जिह्वा निर्लेखन, क्लीन टंग, इसका जो है बताया गया है विधान। आयुर्वेद में सोने, चांदी और तांबा इनसे बनी जो जिह्वा निर्लेखन है उसका प्रयोग किया जाता है। जिह्वा निर्लेखन के बाद बताया गया है अंजन का प्रयोग। जी हाँ, सुरमा का प्रयोग बताया गया है आयुर्वेद में। अंजन का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए आयुर्वेद में बताया गया है, और हर 7 दिनों में एक बार रसांजन के प्रयोग के लिए बताया गया है। आयुर्वेद अनुसार आंखें तेज प्रधान होती हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी में कफ दोष से जो है भय होता है, इसीलिए कफ दोष से बचाने के लिए आंखों को अंजन लगाने के लिए बताया गया है। इसके बाद नस्य के लिए बताया गया है। तो जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं उनको जो है नजल कैविटी में डालने के लिए 2-2 बूंद बताया गया है। इसे नावन या नस्य कर्म कहते हैं। इसे हमारे हेड के ऊपर ऊर्ध्व चतुर्गत होने वाली बीमारियों से रक्षा करता है। नस्य के बाद गंडूश बताया गया है, ऑयल पुलिंग। मुंह में स्नेह द्रव्य, कोई भी ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल या फिर क्वाथ द्रव्य जो है मेडिकेटेड क्वाथ होता है, उसको जो है मुख में रख करके और कुल्ला गार्गल किया जाता है। अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप जो है उष्ण जल से, गुनगुने पानी से जो है ऑयल कर सकते हैं माउथ में पुलिंग। यह हमारे मुख के रोगों में, साथ ही हमारे दांतों को दृढ़ता, मजबूती, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, और इसके साथ साथ हमारे जो मुख की बदबू है उसको भी ये नष्ट करता है। गंडूस के बाद तांबुल सेवन के लिए बताया गया है। तांबुल सेवन मतलब जो बेटल लीव्स होती है उसको च्यू करने के लिए बोला गया है। इस बेटल लीफ के साथ जावित्री, जायफल, कपूर या इलायची, इनको रख करके भी आप सेवन कर सकते हैं। इससे जो है मुख की शुद्धि होती है। सेवन के पश्चात अभ्यंग के लिए बताया गया है। अभ्यंग में मतलब ऑयल एप्लीकेशन करना है बॉडी में। इसमें भी स्पेशली सिर में, कान में और पैर के तलवों में जो है अभ्यंग के लिए बताया गया है। अभ्यंग करने से वात का शमन होता है, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। पैर के तलवों में मसाज करने से आंखों की ज्योति जो है बढ़ती है, और सिर में अभ्यंग करने से जो है बालों में भी स्ट्रेंथ आती है। अभ्यंग के बाद व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बताया गया है। एक्सरसाइज करने से, वैसे तो ऋतुओं के अनुसार जो है एक्सरसाइज बताया गया है कितना करना चाहिए, तो ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतुओं में अल्प कम व्यायाम करने के लिए बोला गया है, जबकि हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु में जो है अर्ध शक्ति व्यायाम करने के लिए बोला गया है। मतलब अपनी शक्ति से अर्ध शक्ति के लिए व्यायाम बताया गया है करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन, जठराग्नि, एपेटाइट हमारी बढ़ती है, और जो हमारी बॉडी में फैट है, मेद धातु है, उसका यह नाश करता है और शरीर में हल्कापन भी लाता है। किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। व्यायाम के बाद उद्वर्तन या उपटन, इसके लिए बताया गया है। तो उद्वर्तन गेहूं हो गया, जौ हो गया और चने के, इनके जो है पाउडर से उपटन करना चाहिए, ऐसा बताया गया है आयुर्वेद में। उपटन करने से बॉडी में जो फैट होता है उसका जो है विलयन होता है, शरीर में दृढ़ता लाता है, साथ ही ये शरीर को सुंदर बनाता है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए उपटन को जो है जरूर करना है। उसके बाद स्नान के लिए बताया गया है। तो स्नान के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग शोल्डर तक करना चाहिए और शोल्डर के ऊपर नॉर्मल पानी का प्रयोग करना चाहिए।
यदि हम गर्म पानी का प्रयोग सिर से करते हैं तो यह आंखों के लिए और बालों के लिए नुकसानदायक होता है। बात स्नान लेने से हमारी आयु बढ़ती है और हमारे शरीर की जो बाह्य गंदगी है वह सबसे पहले दूर होती है। इसके साथ ही बताया गया है कि आपने देखा होगा भोजन की भूख हमारी बढ़ जाती है भोजन के प्रति, साथ ही हमारा बल भी बढ़ जाता है और जो हमारी थकान होती है वह भी बढ़ जाती है। तो स्नान करने से इतने सारे फायदे बताए गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार किन लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए ये भी बताया गया है। स्नान के बाद भोजन के लिए बताया गया है। तो सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार और अपने देश काल के अनुसार ही भोजन को लेने के लिए बताया गया है। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए यह भी बताया गया है। आसानी से पच जाए ऐसा भोजन करना चाहिए और हमारे भोजन में वो सारे जरूरी तत्व होने चाहिए जो एक बैलेंस डाइट के लिए बताए गए हैं। साथ ही भोजन को षड्रसात्मक बोला गया है होना चाहिए, उसमें सारे प्रकार के टेस्ट थोड़े थोड़े होने चाहिए। के अनुसार इस प्रकार से डेली जो आपकी रूटीन लाइफ स्टाइल है होनी चाहिए, यह हर ऋतुओं में अलग अलग हो सकती है क्योंकि हर ऋतुओं में जो है मौसम और हमारे शरीर की स्थितियां बदल जाती हैं, हमारे दोषों की स्थिति भी उस समय बदल जाती है। साथ ही हमारी अग्नि यह भी जो है कम ज्यादा या बहुत कम हो सकती है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपको आयुर्वेद के किस विषय में और जानकारी चाहिए है, तो उस विषय में आप वीडियो जो है आपके लिए लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।